Aristotle's concept of tragedy. Aristotle's concept of tragedy as outlined in Poetics is one of the most influential ideas in literary criticism. सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से है पोइट्री का कॉन्सेप्ट, ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट. ही डिफाइंस ट्रेजिडी एज एन इमिटेशन ऑन, ये इसका कम से कम एक सेंटेंस तो जरूर याद रखना चाहिए. एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. इमिटेशन है एक्शन का, एक्शन सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए. इन लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट. इसमें जो लैंग्वेज होती है वो एम्बेलिश्ड होती है, सजी हुई होती है. ये वाला सेंटेंस ना भी लिखे कोई बात नहीं. थ्रू पिटी एंड फियर इफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस. ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, पीटी एंड फियर और परगेशन ऑफ इमोशन यानी कथारसिस. दिस सिंगल डेफिनेशन हाईलाइट्स ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स. सीरियस है थीम, कंप्लीट है एक्शन, एप्रोप्रिएट है लेंथ, artistic language, emotional impact. Aristotle considered tragedy the highest form of poetry because it combines thought, emotion, language, moral insights to provide a profound experience. इसलिए अरिस्टोटल ट्रेजिडी को बेहतर मानता है, एक हाईएस्ट फॉर्म मानता है पोइट्री का. द पर्पज ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज कथारसिस. पर्पज क्या होता है? पर्पज होता है कथारसिस. ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है परगेशन या प्यूरिफिकेशन. बाय वॉचिंग ए ट्रेजिक ड्रामा ऑडियंस एक्सपीरियंसेस पिटी फॉर द सफरिंग हीरो एंड फियर इफ द हीरो इज सिमिलर इन फेट टू द स्पेक्टेटर, लीडिंग टू एन इमोशनल क्लींजिंग. एक क्लींजिंग हो जाता है, परगेशन हो जाता है. दस ट्रेजिडी सर्व्स एज मोरल साइकोलॉजिकल फंक्शन इन सोसाइटी. ए वेल क्राफ्टेड ट्रेजिडी, अरिस्टोटल आर्ग्यूज, मस्ट हैव 6 इसेंशियल एलिमेंट्स. एक अच्छी ट्रेजिडी में 6 एलिमेंट होते हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल. ऑफ दीज प्लॉट इज द, यानी कि मिथोस नाम से यूज करता है वो उसको ग्रीक में, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी. ट्रेजिडी की सोल है, ये अरिस्टोटल ने खुद भी कहा है. तो प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी यूनिफाइड, हैव ए बिगिनिंग, मिडल, एंड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ एक्शन. अब ये यूनिफाइड होना चाहिए, एक्शन का बिगिनिंग होना चाहिए, मिडल होना चाहिए, एंड होना चाहिए. और यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब यूं नहीं है कि इधर उधर की बात करने लगे बीच में. जो बात आप बताने जा रहे हैं वो बात, उसका शुरुआती चीज, उसका मिडल, उसका एंड, सब चीजें होनी चाहिए. यूनिटी ऑफ एक्शन. आप एक मुद्दे की बात करें तो उसी मुद्दे की बात कंप्लीट करें. द बेस्ट प्लॉट्स आर दोज इन्वॉल्विंग पेरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. बेस्ट इडिपस रेक्स बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रेजिडी का. तो बेस्ट प्लॉट की बात करें उसमें पेरिपेशिया होनी चाहिए, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. देखिए कहां तो ड्यूक, कहां तो अभी वो राजा था और कहां अभी पता लगा कि पापी हो गया. इडिपस रेक्स की बात कर रहा हूं मैं. तो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होना चाहिए. एनाग्नोसिस, रिकॉग्निशन और डिस्कवरी. वो जाते हैं और पता लगा के आते हैं पापी कौन है राज्य में, और पता लगता है राजा ही पापी है, जो पता लगवा रहा था वही पापी है. कितना आइरोनिकल है ये. एनाग्नोसिस बोलते हैं इसको, रिकॉग्निशन या डिस्कवरी, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू अ ट्रेजिक एंडिंग. द प्लॉट शुड बी कॉम्प्लेक्स नॉट सिंपल. ऐसा प्लॉट ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है. सीधी लाइन का प्लॉट जो है वो सिंपल प्लॉट होता है. सो दैट इट लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड टर्न द हीरोज फेट. हीरो की फेट में चेंज आना चाहिए, उसी से मजा आता है. नेक्स्ट इज कैरेक्टर. मिथोस की बात की, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और 6 जो एलिमेंट हमने बताए, आउट ऑफ दैट कैरेक्टर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज कॉल्ड ethos in Greek. The tragic hero should be neither wholly good nor wholly evil but a mixture of both. Someone who falls into the misfortune due to hamartia और tragic error. ये बात आप ट्रेजिक हीरो आप पढ़ते हैं, समझ गए होंगे. This makes the fall believable and moving. अब हीरो परफेक्टली गुड नहीं होगा, परफेक्टली बैड नहीं होगा, गलती करने वाला बंदा होगा, आम इंसान होगा, तो वही चीज देखने वाले को बिलीवेबल लगती है. हीरो शुड बी नोबल इन नेचर दैट डाउनफॉल इवोक्स ग्रेटर पिटी. और नोबल इन नेचर है, अच्छा आदमी है, बहुत ऊंची पदवी का आदमी है, तो वो आदमी जब वो ऊंची जगह से नीची जगह गिरता है, यानी कि उसके जीवन में गिरावट आती है, तो उसी से जो है देखने वाले लोगों के मन में पिटी पैदा होती है. तीसरा आता है थॉट. थॉट इज द सेंट्रल, थॉट इज द थीम और मोरल मीनिंग बिहाइंड द एक्शन. सेंट्रल मीनिंग जो होता है एक्सप्रेस थ्रू डिक्शन. इसको डायनोइया, ये शब्द याद रह जाए तो लिख दें एग्जाम में, नहीं तो कोई बात नहीं. डिक्शन और थॉट तो याद रह ही जाएगा. लेक्सिस और डायनोइया याद रह जाए तो लिख दें, नहीं तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं, कोई जरूरी नहीं है लिखना इनको. तो डिक्शन और थॉट को भी उसने
थीम के माध्यम से इंपॉर्टेंट बताया है, और थीम को एक्सप्रेस किया जाता है डिक्शन के माध्यम से, विच इज चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। सॉन्ग की बात करें, एड म्यूजिकल ब्यूटी एंड एनहांसेस इमोशनल, while spectacle though least important is the visual element of the play। स्पेक्टिकल देखिए, ड्रामा में चाहे रामलीला में चाहे प्ले में कैरेक्टर होता है, तो जैसा कैरेक्टर वो होता है, अगर कोई आदमी पैंट शर्ट पहन करके और चश्मा लगा करके आ जाए और कहे कि जी हाँ जी मैं हूं रावण, तो वो रावण का इंपैक्ट आएगा ही नहीं। रावण तो जब मुकुट पहन करके, धोती पहन करके और बहुत सारा सोने चांदी के हीरे पहन करके और बड़ी बड़ी मुंह से लेकर के लंबा चौड़ा व्यक्ति आएगा तो ही रावण जचेगा, एंड दैट इज स्पेक्टिकल। In some, Aristotle tragedy is structured artistic imitation of serious action, aiming to move and educate the audience by stimulating pity and fear। अरिस्टोटल के हिसाब से ट्रेजेडी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आर्टिस्टिक इमिटेशन होता है ये सीरियस एक्शन का, और जो ऑडियंस को मूव करता है, स्टिमुलेट करता है पीटी एंड फियर को। हिज आइडियाज लेड the foundation for dramatic theory in western tradition and continue to influence critics, writers, dramatists even today। जो थियरी अरिस्टोटल ने दी वो आज तक वेस्टर्न ट्रेडिशन को प्रभावित किया, आज तक प्रभावित कर रही है। अरिस्टोटल्स एम्फेसिस ऑन यूनिटी, यूनिटी एक्शन जो है ना वो एक ही होना चाहिए, मोरल पर्पस। अब ऐसा आदमी जो बात करते वक्त भी अगर इधर उधर की बात बीच में करने लगता है तो सुनने वाले टोक देते, अरे वो बात बताना जो पहले बता रहा था, ये बीच में और क्या बीच में घुसा रहा है, तो उसकी बात का रेलेवेंस नहीं रहता है, वो बात का इंपैक्ट नहीं रहता। इसीलिए प्ले के अंदर एक आपका थीम है, वो यूनिटी के हिसाब से चलना चाहिए। इमोशनल डेप्थ मेक्स हिज डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी टाइमलेस, यूनिवर्सल एंड रेलेवेंट। अब ये रिकैप है, आप बहुत थोड़े टाइम में इसको रिकैप कर सकते हो। हमने क्या क्या बताया है, डेफिनेशन बताया है ट्रेजेडी का, ट्रेजेडी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है ये बताया है, ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स हमने बताए हैं, थॉट, इमोशन, लैंग्वेज उसमें होना चाहिए, और 6 एलिमेंट्स आर प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्ट। ट्रेजेडी आर्टिस्टिक होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एंड इट शुड एम टू मूव एंड एजुकेट पीटी एंड फियर। यूनिटी होना चाहिए उसमें, और वो जो अरिस्टोटल ने बताया है वो लंबे टाइम तक, इट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न ड्रामेटिक थियरी बियॉन्ड डाउट, और उसने पुराने से लेकर आज तक के जो है पूरी ड्रामेटिक थियरी